हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे डबली लिंक्ड डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन टिपिकल तब आएगा ना जब आपको कह देगा ये काम इन प्लेस करो, मतलब इसी नोड में चेंजेस करके डिलीट कर दो। ठीक है ना, तो हमको करना क्या है बेसिकली वो समझते हैं। तो डिलीट ऑल अकरेंसेस ऑफ अ गिवन की ना डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, मतलब एक कोई की है जो यूजर हमको रन टाइम पे देगा। ठीक है, उसकी को इस लिंक लिस्ट में से रिमूव करना है। वो की मल्टीपल टाइम भी अगर कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को मल्टीपल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मैप के हेल्प से भी यह काम कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो सेट के भी हेल्प से ये काम हम कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंजेस उसके कोड में हमको करना होगा अपना डिजायर्ड आउटपुट लाने के लिए। ठीक है, तीसरा केस ये हो सकता है आप इसको वेक्टर में डाल लो, उसको सॉर्ट कर लो बेसिकली, या नहीं तो वेक्टर में डाल लो और वेक्टर में वही एलिमेंट डालो जो कि की के इक्वल नहीं है। उसके बाद हमारा जो वेक्टर का एलिमेंट है उसको अपने लिंक लिस्ट में कॉपी करके लास्ट में अगर एक्स्ट्रा नोड है इस लिंक लिस्ट में प्रेजेंट, और हमारा बेसिकली मेरे ये कहने का मतलब है कि वेक्टर का साइज अगर हमारा लिंक लिस्ट के लेंथ से कम हो जाता है टू को जब बिना इंसर्ट किए हुए, तो जो भी कंटेंट हमारे वेक्टर का है उसको कॉपी करके उसके बाद जो लिस्ट बचा है उसको नल असाइन करवा दो उसके नेक्स्ट में, और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी जो हम अप्रोच किए ना वो अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम अपना खुद का एक डिफरेंट लिंक लिस्ट थी, ओरिजिनल लिस्ट को तो कुछ चेंजेस हम उसमें नहीं किए, हम एक अपना डमी लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिए। ठीक है, उसमें हम क्या किए, वही एलिमेंट के लिए कॉल हो जो कि एक्स से इक्वल नहीं है। तो कुछ ने हम एक बार अपने लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स किए। ठीक है, उसके बाद हम कंडीशन लगा दिए अगर करंट का डेटा एक्स के इक्वल नहीं है ना तभी इस फंक्शन को कॉल करो, और ये काम आप हर नोड के लिए करो। और एट लास्ट आप हेड रेफरेंस का अगर हम यहाँ देखें तो क्या दिया हुआ है, ये हुआ है पास बाय रेफरेंस। हम उसके रेफरेंस में चेंजेस कर दिए। हमारा जो हेड रेफरेंस नाम का वेरिएबल है उसमें हम अपने ओरिजिनल लिस्ट का एड्रेस स्टोर कर दिया, और उसको हम यहाँ से इस फंक्शन से रिटर्न तो हमको कुछ कराना था नहीं, तो हम क्या किए, इंसर्शन का काम किया। इंसर्शन कैसे किए, हम इसके पिछले वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जिसमें कि हम बताएं कि हम डबली लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। वही वाला कोड हम यहाँ पे यूज किए हैं, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं। हम नोड क्रिएट कर लिए मैलॉक फंक्शन के हेल्प से। आप यहाँ न्यू ऑपरेटर के भी हेल्प से ये काम कर सकते थे, लेकिन हम मैलॉक यूज किए। ठीक है, उसके बाद टैम्प के डेटा में जो डेटा आ रहा है वो स्टोर किया, टैम्प के प्रीवियस और नेक्स्ट में नल असाइन किया, उसके बाद सिंपली इंसर्शन का काम किया। और इसमें हम कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं किए। हाँ, स्पेस वाइज स्पेस ले रहा है। ठीक है, कांस्टेंट स्पेस में हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, बट ये सॉल्यूशन कहीं से गलत नहीं, आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हो। ठीक है, आइए इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। ये कोड अभी हम थोड़ी देर पहले ही किए हुए हैं। अगर आप कहो, और अगर अभी भी ये कोड आपके हम सामने कोड कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा हम रॉकेट साइंस किए ही नहीं। ठीक है, इसका कोड ज़्यादा सिंपल था, इसीलिए हम इसका, क्योंकि हम पिछले वीडियो अपलोड किए हैं इंट्रोडक्शन टू डबली लिंक लिस्ट, उसमें हम बताएं कि कैसे हम अपना डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं और इंसर्शन करते हैं। इसीलिए एक ही चीज़ बार बार रिपीट ना हो, इसीलिए हम इसका इंसर्शन का कोड आपके सामने लिखे ही नहीं। ठीक है, हम बस, हमको पता कि हम अपनी लिंक लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, हम उसके ट्रैवर्स करने के ही क्रम में उसके डेटा में चेक कर लिया, अगर वो एक्स से इक्वल नहीं है तभी आप हमारा न्यू लिस्ट क्रिएट करो, और एल्स नहीं करो। और पूरा लिंक लिस्ट को क्रिएट कर लेने के बाद आप उसके हेड रेफरेंस में चेंजेस कर दो, आप न्यू हेड का एड्रेस उसमें पास करा दो। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, कहीं से ये प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या कहे, क्या कैसे उसको चाहिए। अगर आप उसको ये सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, अगर वो समझ गया है बंदा कि आपको आता है, तब तो वो आपको परेशान नहीं करेगा दूसरे अप्रोच के लिए। बट अगर
अगर वो कहता है कि इसको दूसरे अप्रोच से सॉल्व करो तो इसको मल्टीपल वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक दिन हम इसका एफिशिएंट अभी व्हाट आई कॉल एल्गोरिदम भी आपको बता देंगे कि कैसे इस चीज़ को हम एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना सब्सक्राइब हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है, ताकि हम और क्वालिटी कंटेंट इस पर अपलोड कर सकें इस चैनल पे। बेसिकली यह सब भी हमारा क्वालिटी कंटेंट ही है, बट अगर आप मेरे तरफ से इनपुट जा रहा है, अगर आप उधर से थोड़ा आउटपुट दोगे ना, तो उससे मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा होगा और मेरा फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगा। तो हम एक दिन मल्टीपल वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन। इवन दो सारा डेटा स्ट्रक्चर तो इस चैनल पर अपलोड हम करेंगे ही, ठीक है, जो कि आपसे अच्छे अच्छे कंपनी के इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।